अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंगुलर मोशन, और जिसको हम सिंपली सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम प्रीवियस चैप्टर में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कुलर मोशन जो है वो आपके पास क्या होती है, और आपके पास जब ट्रांसलेटरी मोशन होती है, आपके पास जब वाइब्रेटरी मोशन होती है, डिफरेंट जो है वो हमने मोशन जो है वो डिस्कस किए हुए। अब यहाँ पे पहले जो है वो हम थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि व्हाट इज़ मीन, कि आपकी जो है वो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, आपके पास जो रोटेशनल मोशन होती है, ठीक है, जिसको हम स्पिन मोशन भी कहते हैं, तो इसमें एक्चुअल क्या होता है, इसमें आपके पास ये होगा कि आपके पास कोई चीज़ अबाउट इट्स ओन एक्सिस जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, इट मीन्स कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जो है वो इसको, ये एक बॉल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बॉल है, और वो बॉल जो है वो यूँ जो है वो अपनी जगह पे मूव कर रही है, यूँ जिस तरह आपके पास ये पेन को आप देख रहे हो, तो ये इसकी जो है वो स्पिन मोमेंट है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो पेन है, यहाँ पे जिस तरह आपने देखा कि आप एक फिक्स पॉइंट की विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द चेंज इन ओरिएंटेशन, or we can say that change on position of a body about a fixed axis। ठीक है, और ये फिक्स एक्सिस जो है वो क्या होगा, ये आपका जो है वो सेंटर पे मौजूद होगा, और इसकी गियर जो है वो जिस तरह एक लट्टू घूमता है, तो इसकी जो है वो स्पिन मोमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास रोटेशनल मोशन, या इसको हम स्पिन मोशन कहते हैं। इस तरह सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में यही बॉल, इसको लेट्स सपोज अगर मैं किसी रस्सी के साथ बांध लूँ, ठीक है, और उसको मैं सर्कल में यूँ जो है वो रोटेट करूँ, मूव करूँ, तो इसको मैं क्या नाम देता हूँ, सर्कुलर मोशन का नाम देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, इसको हम रिवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं, कि जिस आपके पास ये एक ऑर्बिट में कि एक फिक्स रेडियाई में जो है वो आपके पास ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, और दूसरा ये है कि इसका जो फिक्स पॉइंट है वो बॉडी से बाहर है। ठीक है, बॉडी जो है वो आपकी, इसकी गियर जो है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट refers to the change in position with respect to certain external axis। इज इट क्लियर? तो ये भी हमारे पास जो है वो इस तरह की जो है वो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो सर्कुलर मोशन है, ये आपके पास एक स्पेशल केस है किस चीज़ का, रोटेशनल मोशन का। ठीक है, अब नॉर्मली इससे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि लेट्स सपोज किसी भी बॉडी को जब आप जस्टिफाई करते हो, इसकी मोशन को जब आप जस्टिफाई करते हो, तो मोशन से रिलेटेड जो है वो हमने क्या कहा था, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने डिस्कस की थी। इसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या चीज़ थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ मेन की डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए टाइम टी चाहिए होगा, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसको हमने नाम दिया था वेलोसिटी का। ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी में वेरिएशन आएंगी, तो उसके लिए भी आपको कुछ टाइम टी चाहिए होगा, तो उसको हमने क्या कहा, क्या नाम दिया था, एक्सेलरेशन का।
इज़ इट क्लियर। लेकिन वो जो है वो हमारे पास मोशन जो है वो वन डायमेंशनल मोशन, या उसको जो है वो हम क्या नाम देते हैं, लीनियर मोशन। बात समझ आ रही है? तो उसको हमने क्या नाम दिया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो एंगुलर मोशन है। सो यहाँ पे एंगुलर मोशन की जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, एंगुलर मोशन के लिए उसकी जस्टिफिकेशन के लिए जो टर्मिनोलॉजीज आपके पास होंगी वो कौन सी होंगी, वो आपके पास हो जाएंगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब आपके सामने जो है वो जिक्र होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के साथ, ओमेगा के साथ, राइट। उसके बाद रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। मीन एंगुलर वेलोसिटी का आपके सामने जिक्र होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास, सॉरी, ये जो है वो ओमेगा जो है वो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हम एंगल थीटा जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास वेलोसिटी में अगर वेरिएशंस आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल और लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इट मीन्स कि एंगुलर एक्सेलरेशन का आपके सामने जब जिक्र होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा के साथ। इज इट क्लियर। अल्फ़ा, जिस तरह अल्फ़ा बीटा गैमा, उस तरह जो है वो हम इसके लिए नोटेशंस यूज़ करते हैं, जिस तरह आपने जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते किया था डी के साथ, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर किया था आपने जो है वो वी के साथ, और इसको आपने रिप्रेजेंट किया था ए के साथ। इस तरह आपके पास यहाँ पे ओमेगा का जिक्र होगा तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, किसी बॉडी के अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक जो है वो मोशन की बात हो रही है, ठीक है। एंगल थीटा का जिक्र होगा तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बॉडी अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक जो मूव कर रही है। इस एंड सेम द केस फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा जब आपके सामने डिस्कस होगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे बॉडी जो है वो अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक जो है वो क्या कर रही है, वेलोसिटी में उसकी वेरिएशंस आ रही है। अब यहाँ पे हम तीनों को जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या चीज़ होगी। जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एंगल थीटा के साथ। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, देखिए पहली चीज़ तो क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक धागा है, ठीक है, यह रस्सा है, तो इसकी लेंथ जो है वो आपके पास क्या होगी, एल के इक्वल, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे एल के इक्वल है। अब इसके ऊपर अगर आप डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप कवर करते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो है वो ए से बी तक आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहाँ पे आपने इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया, ये टोटल जो है आपके पास एल है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट डी हो जाएगी। अब लेट्स सपोज यही वायर जो है वो या यही धागा मैं लेता हूँ और इसको जो है वो सर्कुलर शेप में जो है वो लगाता हूँ, ठीक है। इससे मैं एक सर्कल जो है वो बना रहा हूँ, तो ये आपके पास ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे आ जाएंगे, आपके पास लेट्स सपोज एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया और ये जो है वो दूसरा पॉइंट भी आ गया, ठीक है। अब हमने बात की कि आपके पास जो सर्कल है उसका कोई ना कोई जो है वो ज़ीरो पॉइंट होता है या ओरिजिन होता है, और ओरिजिन से आपके पास जो पॉइंट आप ले रहे हो वहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको आप यहाँ पे क्या नाम देते हो, रेडियस आर का नाम देते हो। बात समझ आ रही है। इस तरह आपके पास ये पॉइंट आपके पास है तो ये भी जो है वो रेडियस आर होगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो आपके पास जो है वो एंगल थीटा यहाँ पे बांध रहा है,
बात समझ आ रही है? तो ये जो है वो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया यहाँ पे, इसको आपने क्या नाम दिया था, डी का। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक आप मूव कर रहे हैं तो सर्कुलर ट्रैक में आपके पास ये डी जो है वो क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, क्योंकि आप ए से शुरू करते हो और फिर जो है वो दोबारा लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक आप आते हो ए तक, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर जो है वो इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेट्स सपोज आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से जो है वो आते हो और यहाँ पे दोबारा ए तक आते हो, तो आपने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तो कवर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो बाई डेफिनेशन ज़ीरो हो जाती है। लेकिन एंगल थीटा से आपको पता चल जाता है कि आप जो है वो यहाँ से शुरू हुए हो और आपने यहाँ पे इतना जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इट मीन्स कि जो आपके पास यहाँ पे ओरिजिन के साथ जो एंगल थीटा बनता है, ठीक है, वो एंगल थीटा आपके जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डिफिनीशन आपके पास क्या आएगी, द एंगल through which or the angle through which the position vector of an object displaced during its angular motion is known as angular displacement, राइट। हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास एंगल थीटा जो बन रहा है, वो एंगल थीटा आपको जो है वो शो करके दे रहा है कि आपने अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक जो है वो कितना डिस्टेंस या कितनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपने कवर की हुई है। बात समझ आ रही है? इट मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ पे चूँकि हमारे पास सर्कल है, सर्कुलर मोशन में हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास अब ये सर्कल, ठीक है, सर्कल जो है वो पहली चीज़ तो है कि आपके पास टू डायमेंशनल होता है। सर्कल क्या होता है, सर्कल हमारे पास टू डायमेंशनल और स्फेयर जो है वो आपका थ्री डायमेंशनल होता है। अब नॉर्मली यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे हम जो है 90 लेते हैं, यहाँ पे जो है वो आपके पास 180, यहाँ पे जो है वो आपके पास 270 एंड राउंड द क्लॉक जो है वो आपके पास 360 हो जाता है। बात समझ आ रही है? इस पर भी अभी हम आगे जो है वो इसके यूनिट्स में डिफाइन करते हैं कि ये किस तरह आता है। ओके, अब लेट्स सपोज हमने जो है वो दो चीज़ें डिस्कस की, एक जो है वो हमने मोशन डिस्कस किया है क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरी हमने जो है वो डिस्कस की है एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए जो साइन कन्वेंशंस है, क्या चीज़, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस का मतलब क्या है कि आपने इसको जो है वो कब पॉजिटिव लेना है, कब आपने इसको जो है वो नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो टॉर्क के केस में भी जब डिस्कस किया था कि टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज जब आपका पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जब आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, जब एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करते हो तो डेफिनेटली आप ज़ीरो से मैक्सिमम एंगल की तरफ आप अप्रोच करते हो। तो जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और वी कंसीडर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव लेना है। और इस तरह आपके पास जो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में आपके पास एंगल थीटा जो है वो क्या हो रहा है, एंगल थीटा जो है आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब एंगल थीटा आपका डिक्रीज़ होगा तो इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये जो नॉर्मल इसकी जो इंट्रोडक्शन में कि देखिए किस तरह जो है वो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आपने जो है वो फ़र्क करना है, ठीक है। वही डिस्प्लेसमेंट है जो आप लीनियर कवर कर रहे हैं, उसको जब आप सर्कल में जाओगे, लेट्स सपोज मैं जब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ,
ठीक है, ये एक लीनियर डिस्टेंस मैंने कवर किया। अब लेट्स सपोज इसको मैंने जो है वो अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक यू किया, तो इट मीन्स यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, और उनके दरमियान में एंगल थीटा से हमें पता चलेगा कि मैंने कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर जो है वो डिस्कस किया है, मीन कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो हम किस चीज़ से डिफाइन करते हैं, वही तरीक़ेकार है जिसके लिए जो है जो हमने टार के लिए यूज़ किया था, और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं किस चीज़ से, राइट हैंड रूल से। ठीक है, इसके लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जो है वो हम पहले जो है वो टॉर्क के केस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लें, और ये जो थंब है तब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रही है? तो अगर आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है, और अपवर्ड जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप जो है वो क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्लॉकवाइज में आपके पास जो है वो क्या होगा कि आपके पास जो थंब है उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड आ रही है, सो व्हाट वी कैन से कि डाउनवर्ड को हम नेगेटिव लेते हैं। और इसके लिए जो यूनिट्स है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, तीन यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं। एक जो है वो हम कहते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डिग्री, और तीसरा जो है हमारे पास रेडियन, ठीक है, जो कि हमारे पास एसआई यूनिट भी इसके लिए यूज़ होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, जो चैप्टर फर्स्ट में आपने जो है वो डिस्कस किए। ठीक है, अब रिवोल्यूशन को पहले जो हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होती है? रिवोल्यूशन आपके पास अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, आप जब लेट्स सपोज पॉइंट ए से आप स्टार्ट ले रहे हो और राउंड द क्लॉक जब आप यू जो है वो जाते हो और दोबारा वापस ए पे आते हो, तो इसको हम कहते हैं द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए बॉडी along circular track from certain point, initial point, back to that point। ठीक है, कि आपके पास एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, आप एक पॉइंट ए से स्टार्ट ले रहे हो और दोबारा पॉइंट ए पे जब आप पहुंच रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन, या जिसको हम क्या कहते हैं, चक्कर काटना, एक कंप्लीट जो है वो राउंड लगाना। उसके बाद जो है वो डिग्री, डिग्री को नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो आपके पास टोटल सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, उस टोटल सर्कुलर ट्रैक को हम 360 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। कितना? 360 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, और फिर जो है वो आपके पास 1/316 पार्ट, 1/316 पार्ट मीन कि आपके 360 पार्ट में से जो सिंगल पार्ट होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, डिग्री का नाम देते हैं। तो इसको हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं, द होल सर्कुलर ट्रैक is divided into 360 equal parts, and 1/316 mean one part out of 360 part is known as 1 degree। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास टोटल जब वन रिवोल्यूशन में कितने हो जाएंगे, 360 जब आपके पास डिग्रीज हो जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रेडियन के ऊपर, जो कि हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट भी जो है वो एज एसआई यूनिट और सिस्टम इंटरनेशनल भी जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास जो है वो एक
सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। और लेट सपोज आप जो है वो इसका रेडियस आप लेते हो आर की इक्वल, ठीक है। और आप पॉइंट ए से स्टार्ट ले रहे हो और लेट सपोज आप जा रहे हो यहाँ पे पॉइंट बी तक। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे अगर आपके पास जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है वो अगर जो है वो आर की इक्वल हो, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, वो एंगल थीटा जो है वो क्या होगा, वो आपके पास 1 रेडियन होगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस जो है वो कितना है, 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर। एक बहुत बड़ा जो है वो आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है और आप जो है वो उस सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहे हो और एस जो है वो आपके पास आ जाता है 1 किलोमीटर, ठीक है। इट मीन्स कि आप ए से बी तक जा रहे हो और ए से बी तक जो है वो जाते हुए आप कितना डिस्टेंस कवर करो, आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करो। तो जब आपके पास एंगल थीटा होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, 1 रेडियन का। बात समझ आ रही है? तो इसको अगर हम डिफाइन कर लें, 1 रेडियन is the angle made at the center when the arc length is equal to radius of सर्कल, ठीक है। ये जो ए बी है चूँकि आर की तरह यूँ जो है वो आपके पास आ रही है, तो ये जो है वो आपके पास क्या है, आर्क लेंथ है। इस ए बी को हम क्या नाम देते हैं, ए बी जो है वो आपके पास क्या है, आर्क लेंथ, ठीक है, जिसको हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एस से। अगर ये जो है वो आपके पास रेडियस आर की इक्वल हो, ठीक है, तो वहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन का। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स कि अगर आपके पास जब कभी लॉन्गर सर्कुलर ट्रैक आप मूव करते हो और वहाँ पे आपका एंगल थीटा जो है वो 1 रेडियन कब होगा, कि जब आप ए से बी तक जाओ और वो डिस्टेंस जो है वो आपके पास कितना कवर करो, जितना आपके पास सर्कल का रेडियस है। तो अब इन तीनों डिफिनीशंस को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है वो कंक्लूजन्स आ जाती है। वो क्या है कि आपके पास 1 रिवोल्यूशन आप कंप्लीट करो, ठीक है, तो उसमें आपके पास 360 डिग्रीज आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 360 डिग्रीज आ जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो रेडियन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 पाई रेडियंस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 1 रेडियन डिफाइन कर लें तो हमारे पास, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें आपस में, तो हमारे पास क्या होगा, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू आपके पास 360 डिग्रीज, ठीक है। और 1 रेडियन जो है वो कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 2 पाई डिग्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू जब हमारे पास कितनी होती है, 3.1416, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और फिर 360 को इस पर जब डिवाइड करते हो तो आपके पास 1 रेडियन जो है वो इक्वल हो जाता है किस चीज़ के, 57.3 डिग्रीज। इज इट क्लियर? और इसमें रिवोल्यूशंस कितने होंगे, 1 रेडियन को जो है वो अगर आप रिवोल्यूशन के साथ कंपेयर करो तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई रिवोल्यूशन। और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, 0.159, ठीक है। तो ये 0.159 रिवोल्यूशंस होंगे और 57.3 डिग्रीज होंगे किस में, 1 रेडियन में। तो ये जो है वो, और दूसरी जब आपके पास ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या चीज़ है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
क्योंकि एंगल थीटा है और एंगल थीटा जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, रेशो के। इट मीन्स कि आपके पास जो है वो लेट्स सपोज साइन थीटा आप लेते हो तो साइन थीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो है वो आप लेते हो तो वो आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा जो है वो आप लेते हो तो वो किस चीज़ की इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय बेस की। तो ये जो आपके पास रेशो है और रेशो हमेशा सेम चीज़ों के दरमियान में ली जाती है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास एंगल थीटा के लिए कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, होप सो आपको जब समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।